नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जो भारतीय इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश का पहला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला था, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस की कमेटी ने भारी बहुमत से सरदार पटेल को चुना था? फिर ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी ने आखिरी पल में फैसला बदल दिया और नेहरू बन गए भारत के पहले प्रधानमंत्री? यह कहानी सिर्फ दो नेताओं की नहीं बल्कि एक नए भारत की नींव की है। पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। आप यह वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 1947 का भारत एक ऐसा समय जब देश आजादी की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन यह आजादी किसी भारी कीमत से कम नहीं थी। देश दो हिस्सों में बंट रहा था, भारत और पाकिस्तान। लाखों लोग अपने घर छोड़कर विस्थापित हो रहे थे। दंगे, हिंसा और अनिश्चितता ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। ऐसे में भारत को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो न सिर्फ देश को एकजुट करे बल्कि इसे दुनिया के सामने एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पेश करे। इस दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो दिग्गज नेता उभरे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेहरू एक आधुनिक विचारों वाले करिश्माई नेता, जिनकी आवाज न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में गूंजती थी। उनकी लेखनी और भाषणों ने उन्हें युवा पीढ़ी का चहेता बना दिया था। दूसरी तरफ सरदार पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं, उनकी रणनीति और दृढ़ता ने 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाने का असंभव कार्य कर दिखाया। लेकिन सवाल यह है, जब देश को अपने पहले प्रधानमंत्री की जरूरत थी तो इन दोनों में से किसे चुना गया और क्यों? कहानी शुरू होती है 1946 से, जब अंतरिम सरकार बनने वाली थी। कांग्रेस को एक नेता चुनना था जो देश का नेतृत्व करे। उस समय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में 24 सदस्य थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 22 ने सरदार पटेल के नाम पर मुहर लगाई थी। जी हाँ, 22 वोट पटेल के पक्ष में थे और नेहरू को मिले थे सिर्फ 2 वोट। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि यह फैसला बदल गया? क्या गांधी जी ने वाकई नेहरू को तरजीह दी या इसके पीछे कोई और कहानी थी? नेहरू एक पढ़े लिखे आधुनिक विचारों वाले नेता थे। उनकी शिक्षा इंग्लैंड के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों हैरो और कैम्ब्रिज में हुई थी। वे एक कुशल वकील थे, लेकिन उनका असली जुनून था भारत को आजाद और आधुनिक बनाना। दूसरी तरफ सरदार पटेल की कहानी मेहनत और दृढ़ संकल्प की थी। उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की और एक सफल वकील के रूप में नाम कमाया। लेकिन जब गांधी जी ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का आह्वान किया तो उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी। पटेल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी भारत की 540 रियासतों का एकीकरण। हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे कठिन मामलों में उनकी रणनीति और सख्ती ने भारत को एक अखंड राष्ट्र बनाया। 1946 में जब कांग्रेस कार्यकारिणी ने 22 वोटों से सरदार पटेल को चुना तो ऐसा लग रहा था कि वही भारत के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि गांधी जी को बीच में आना पड़ा। क्या था वह कारण? क्या नेहरू ने गांधी जी पर दबाव बनाया या गांधी जी ने अपने दृष्टिकोण से यह फैसला लिया? इस रहस्य को समझने के लिए हमें उस ऐतिहासिक बैठक में चलना होगा जहां भारत का भविष्य तय हुआ। 1946 का समय, भारत आजादी के करीब था और अंतरिम सरकार का गठन होने वाला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक नेता चुनना था जो देश का नेतृत्व करे और भविष्य में भारत का पहला प्रधानमंत्री बने। इस ऐतिहासिक मौके पर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की एक बैठक बुलाई गई। समिति में 24 सदस्य थे और जब वोटिंग हुई तो नतीजे चौंकाने वाले थे। 22 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में पड़े, सिर्फ 2 वोट जवाहरलाल नेहरू को मिले। जी हाँ, यह सच है, कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने पटेल को देश का नेतृत्व सौंपने का फैसला किया था। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि नेहरू इस हार से नाराज हो गए और गांधी जी के पास अपनी नाराजगी जताने पहुंचे। दूसरी तरफ कुछ स्रोत बताते हैं कि गांधी जी को लगा कि नेहरू की अंतर्राष्ट्रीय छवि और युवा अपील भारत के लिए ज्यादा जरूरी है। गांधी जी ने इस स्थिति में हस्तक्षेप किया।
उन्होंने सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी से अपना नाम वापस लेने को कहा। पटेल, जो गांधी जी के प्रति पूरी तरह समर्पित थे, ने बिना किसी विरोध के यह मांग मान ली। एक पत्र तैयार किया गया जिसमें पटेल ने अपना नाम वापस लिया और नेहरू को निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष और अंतरिम सरकार का नेता चुना गया। सरदार पटेल ने गांधी जी की इच्छा का सम्मान किया और बिना किसी शिकायत के अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन क्या यह फैसला वाकई नाइंसाफी थी? कुछ लोग कहते हैं कि अगर पटेल प्रधानमंत्री बनते तो भारत का इतिहास अलग होता। उदाहरण के लिए कश्मीर मुद्दे पर पटेल का रुख सख्त था और शायद यह मुद्दा इतना जटिल न होता। दूसरी तरफ नेहरू की नीतियों ने भारत को एक आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का रास्ता दिखाया। तो क्या गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ नाइंसाफी की या उनका फैसला भारत के भविष्य के लिए सही था? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कुछ इतिहासकार और राजनेता जैसे नरेंद्र मोदी मानते हैं कि अगर पटेल प्रधानमंत्री बनते तो भारत का इतिहास अलग होता। खासकर कश्मीर मुद्दे पर पटेल का रुख सख्त था। वे चाहते थे कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर सैन्य कार्रवाई हो, लेकिन नेहरू ने इसे संयुक्त राष्ट्र ले जाकर जटिल बना दिया। पटेल की रणनीति ने हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे मामलों में सफलता दिलाई थी और शायद कश्मीर भी उसी तरह हल हो जाता। इसके अलावा पटेल की व्यावहारिक सोच और प्रशासनिक क्षमता ने उन्हें एक मजबूत नेता साबित किया था। 1947 में पटेल की उम्र 72 साल थी और उनकी सेहत ठीक नहीं थी। 1950 में उनका निधन हो गया। गांधी जी को शायद यह डर था कि पटेल लंबे समय तक नेतृत्व न कर पाएं। दूसरी तरफ नेहरू, जो उस समय 58 साल के थे, अधिक युवा और ऊर्जावान थे। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो दोनों नेताओं का योगदान अतुलनीय है। नेहरू की नीतियों ने हमें योजना आयोग, IIT, IIM और ISRO जैसे संस्थान दिए। उनकी गुट निरपेक्ष नीति ने भारत को वैश्विक मंच पर एक अलग पहचान दी। दूसरी तरफ पटेल की दृढ़ता ने हमें एक अखंड भारत दिया। अगर पटेल ने 540 रियासतों को एकजुट न किया होता तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और होता। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि गांधी जी का फैसला सही था या क्या पटेल के प्रधानमंत्री बनने से भारत का इतिहास अलग होता? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको कोई और ऐतिहासिक कहानी सुनना पसंद है तो वह भी कमेंट करें। इतिहास हमें सिखाता है कि हर फैसला अपने समय और परिस्थितियों का नतीजा होता है। नेहरू और पटेल दोनों ही भारत के सच्चे सपूत थे। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जीवित है, चाहे वह नेहरू का आधुनिक भारत हो या पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो हमें एकता की याद दिलाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।